नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मेरे तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जिस तरह की घटना घटित हुई है, मैं वीडियो ख़ासकर इसलिए बना रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी के किसी ऑफिस में आज स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहराया गया, मैं बहुत आहत हूँ। और हमें यकीन है कि आपको भी बहुत पीड़ा होगी कि हमारे तिरंगे का अपमान आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम इस मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं कि बीजेपी अपनी मनमानी करती रहेगी, हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे शहीदों का। और वो लोग जो फांसी पे चढ़ गए, भगत सिंह, खुद्दीराम बोस हो गए, आपको अशफाकुल्लाह खान हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, कितने लोग जो जालियांवाला बाग आप याद कीजिए, जालियांवाला बाग का पीड़ा आप याद कीजिए, कितनी शहादत, कितनी यातनाओं के बाद हमें आज़ादी मिलती है। और आज़ादी के बाद हमारा तिरंगा एक पहचान होता है जो भारत का शान है, आन बान और शान है हमारा तिरंगा। आज के दिन 15 अगस्त के दिन बीजेपी अपने एक ऑफिस में तिरंगे की जगह बीजेपी की झंडा फहराती है। और ये घटना सामान्य नहीं है साथियों। मैं बहुत डरा हूँ, बहुत चिंतित हूँ। इसके पीछे का कारण मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों डरा हूँ, क्यों चिंतित हूँ। क्योंकि हमारी आज़ादी की जो ताकत थी ना, उस ताकत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे तिरंगे के अहमियत को, वैल्यू को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये तो देश को आग में धकेलने के हर भर का कोशिश कर रहे हैं। देश से सोशल जस्टिस ख़त्म कर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला बना हुआ है। ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब बात इस हद तक पहुंच गई कि पहले तो इन्होंने जो शुरुआत करी, पहले शुरुआत करी हिंदू मुसलमान से। पहले मुसलमान को मारो, मुसलमान को डराओ, मुसलमान को ये करो, मॉब लिंचिंग कर दो। मुसलमान का डर दिखाकर भारत में अपने सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन आज बात हमारे तिरंगे पे आ गई है। तिरंगा हमारा शान है। और जिस तरह के बीजेपी के नेता ने यह गलती करी है, कहीं से काबिले बर्दाश्त नहीं है। इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से सीधा सवाल पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी, आज लाल किले के प्राचीर से जिस तरह से आपने भाषण दिया, आपने तो एक नया विवाद छेड़ दिया। मानसिक नक्सलवाद कहां से लाते हैं? ये ज्ञान कहां से है? मानसिक नक्सलवाद, ये तो आपके मानसिक संतुलन पे डिपेंड करता है कि आप किसको मानसिक नक्सलवाद घोषित कर दोगे। क्या कोई नया कानून ला रहे हो आप? उस नए कानून के तहत जो भी आपके खिलाफ बोलेगा, जो भी आपके नीति के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में उठा के डाल दोगे? मेरा सवाल है, मैं जानना चाहता हूं मानसिक नक्सलवाद का मतलब क्या होता है और आप कहना क्या चाह रहे हो। इन सबको बाद में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे ये वीडियो बना रहा हूं, मैं आरएसएस 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। और आरएसएस की विचारधारा से हमें मालूम है कि भारत के लगभग जितना भी ज्ञानी वर्ग है जो जानता है आरएसएस के बारे में, वो जानता है कि आरएसएस मनुस्मृति पे देश चलाना चाहती थी। और आरएसएस का विचारधारा हिंदुत्व है। और भारत एक ऐसा देश है जो भारत को बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष देश। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तरह के, हर वर्ग के, अगड़ा पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हर तबके के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तब भारत बनता है। ये भारत की खूबसूरती है। मैं आरएसएस की बात इसलिए 1925 की बात इसलिए कर रहा हूं कि आरएसएस मनुस्मृति की बात करता है। और मनुस्मृति का क्या तथ्य है, क्या हकीकत है, ये किसी से छुपा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो आरएसएस वाले ढंग से जानते होंगे कि आखिर मनुस्मृति का मतलब क्या है। इसके अलावा मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाहता हूं साथियों। आप सोचो और विचार करो कि जब हमारा संविधान लिखा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें संविधान देते हैं 1950 में, और उस संविधान का विरोध सबसे पहले जो संगठन करती है वो आरएसएस होती है। कुछ अखबारों के मुताबिक, इतिहास के कुछ पन्नों के मुताबिक, ये आरएसएस वाले हमारे संविधान को रामलीला मैदान में जलाते हैं। उस वक्त के हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले को जलाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के पुतले को जलाया जाता है, और गांधी जी के पुतले को जलाया जाता है जो हमारे राष्ट्रपिता है। और उसके बाद से जब ये चलते रहते, ये आरएसएस का स्थापना हो जाती है। आरएसएस अपने मुख्यालय पे 52 साल तक झंडा नहीं फहराता, 52 साल तक। उसके बाद से जो 3 युवक होते हैं, जो 3 युवक के बारे में बताया जाता है कि 2001 में
2001 में इन्होंने आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा फहरा दिया, तिरंगा फहरा दिया। तिरंगा फहराने के बाद से जो उन युवक का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसका नाम बाबा मेडे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी था। जब वो झंडा फहराते हैं आरएसएस के मुख्यालय पे, इनकी विचारधारा देखो, इनका नफरत देखो, देश से कैसे नफरत है, कैसे नफरत करते हैं ये देश के तिरंगे से। उन तीनों पे एफआईआर हो जाता है और लगभग 13 साल तक केस चलता है उनके ऊपर। ये है इनकी विचारधारा। तो क्या ये जो सत्ता में है, आज जो ये घटना घटित हुआ, हमारे राष्ट्र ध्वज की जगह ये बीजेपी का झंडा फहराया गया, तो क्या ये उसी की पीड़ा, उसी का दर्द, उसी का कसक ये पूरा करना चाहते हैं? और मैं आरएसएस के बारे में बोल रहा था, मैं यही 15 अगस्त 2025 को जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, गैर सरकारी एनजीओ है, गैर सरकारी एनजीओ है। मैं तो बड़ा विचलित हुआ इस बात को सुन के कि हमारा देश का प्रधानमंत्री किसी ऐसे संगठन के बारे में कैसे बात कर सकता है जो हमारे संविधान को जलाने का काम करता है, हमारे राष्ट्रपिता बापू के पुतले को जलाने का काम करता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले को जलाने का काम करता है। और वही हमारे उसी विचारधारा से निकला हुआ प्रधानमंत्री जब लगभग 80 साल के बाद या 79 ईयर्स के बाद लाल किले के प्राचीर से बोलता है कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है। ये बहुत पीड़ा का विषय है, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। आज से 1 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से बोला, और आज 1 साल के बाद बीजेपी वालों ने अपने ऑफिस में तिरंगे की जगह, भारत के झंडे की जगह, भारत के आन बान शान की जगह अपना झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 2026 को जब देश 80 साल मना रहा होता है और अपने स्वतंत्रता दिवस में लीन होता है, मनमस्त मस्त होता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है मेरे साथियों। मैं इस चैनल में मैं इस लाइव के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप सोचो और विचार करो, ये कैसे लोग आ गए हैं और आज देश कैसे लोगों के हाथ में है। मुझे भारत का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। जब हमारा संविधान नहीं बचेगा, जब हमारा तिरंगा नहीं बचेगा, हमारे वीरों के बलिदान को याद नहीं किया जाएगा, और हमारे एक चिन्ह है, ये चिन्ह नहीं है, हमारा जान है। हमें यकीन है कि भारत का हर नागरिक तिरंगे से उतना ही प्यार करता है जितना भारत के माटी से करता है, और भारत के माटी को माता बोला जाता है। जो अपने माँ से प्यार करता है वो भारत के तिरंगे से प्यार करता है। तिरंगे के अपमान भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये एक संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहा है। जिस तरह से 2025 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल गए कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, ये एक प्रयोग था। वो देखते हैं कि कोई भाव आता है कि नहीं, कोई रिएक्शन आता है कि नहीं, भारत के नौजवान क्या करते हैं नहीं करते हैं, भारत के लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद से 1 साल के बाद ये तिरंगा फहराया गया। तो क्या निकट भविष्य में जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आएगा तो ये हमें बाध्य करेंगे, या कोई इनके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, क्या विचारधारा है, ये भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से ये देश के, राज्य के, देश के नहीं, राज्य के, मोहल्ले के और स्टेट के और जगहों का नाम बदल रहे हैं, तो उस तिरंगे का नाम बदल के बीजेपी का तिरंगा करना चाहते हैं आप? मतलब बात इस हद तक आ गई कि हमारे आत्मा पे हमला कर रही है बीजेपी। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है साथियों। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं और आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पे सोचो और विचार करो कि देश किस दिशा में जा रहा है और देश कैसे लोगों के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।